देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। कोई बात नहीं, बहुत छोड़ दीजिए आप। समर समर, हाँ वहाँ कहाँ शादी कर रहे हैं? अपना नाम बता दें। मुस्तकीम से क्या संबंध आपका? क्या मेरा नाम है आयशा। मुस्तकीम? मुस्तकीम मेरे शौहर हैं। ये कब निकले हैं? आप घर से क्या सामान लेके गए? कुछ ये परसों निकले हैं सर, और मैं 15 दिन से अपने मायके थी। नहीं, बता रहे हैं कि घर से प्रेशर कुकर या और कुछ ऐसा सामान लेके गए थे। घर से तो वहाँ पकड़े गए तो मुझे पता चला कि प्रेशर कुकर और लेकर गए थे, लेकिन मैं 15 दिन से अपने मायके थी। मेरे मामू का इंतकाल हो गया था, मैं चली गई थी। और वो गए हैं लखनऊ, ये कहकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ दुकान का सामान लेने के लिए, और मामू के बेटे की किडनी ख़राब हो गई तो उनका ऑपरेशन है, तो मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। अब वो लखनऊ कहकर गए थे, अब वो कहाँ गए अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता है। मुझे लखनऊ जब वहाँ पहुँचे पॉलीटेक्निक तो बात हुई तो कह रहे थे कि मैं पॉलीटेक्निक पहुँच गया हूँ, टेम्पो में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 11-19 में मुझसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं सीतापुर रोड पे पैदल जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझसे बात नहीं हुई। यहाँ पे जैसे आप उनके साथ रहती थी तो वो क्या करते? जैसा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, फेसबुक अकाउंट अबू यूसुफ के नाम से। फेसबुक तो नहीं चलाते थे, पहले चला रहे होंगे तो चलाते रहे होंगे, लेकिन 2-3-4 साल से फेसबुक नहीं चलाते थे। यूट्यूब चलाते थे। हाँ जी बिल्कुल, यूट्यूब चलाते थे। तो यूट्यूब पे क्या देखते? तो कुछ अगर आपने गौर किया? यूट्यूब में तकरीर वगैरह देखते थे, या और इसे क्या देखते थे, मोबाइल में ज़्यादा मोबाइल में भिड़े रहते थे। अब यूट्यूब में क्या देखते थे क्या नहीं देखते थे मैं उतना ध्यान नहीं करती थी। कभी आपको ऐसा लगा कि वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से जुड़े हुए थे? ऐसा कोई व्हाट्सएप तो नहीं, वो टेलीग्राम से, मतलब वो बता रहे थे कि टेलीग्राम से जुड़े। कल रात में पुलिस वालों के सामने बताया कि टेलीग्राम से, ना वो फ़ोन से बात किसी के से किया है और ना वो टेलीग्राम से किसी से, अरे व्हाट्सएप से किसी से बात किया। वो टेलीग्राम से जुड़े हुए थे? टेलीग्राम से वो अपने ज़बान से जो बता रहे थे रात में मैं सुनी हूँ। तो अब टेलीग्राम पे क्या बात कर रहे थे, क्या मैसेज कर रहे थे मुझे पता नहीं। वो फिंगरप्रिंट उनका मोबाइल था, मैं उनका लॉक नहीं खोल पाती थी। वो अगर मुझे कहीं फ़ोन करना होता था, मेरी मोबाइल बंद रहती थी तो मैं उनसे कहती तो खोल के देते थे, फ़ोन करके मैं रख देती थी। तो किससे बात कर रहे हैं क्या ये आपको नहीं पता चलता? नहीं, मुझे नहीं पता है कि किससे बात कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं या किसके लिए बना रहे हैं, ये सब सामान किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब मुझे नहीं पता था सर। घर से क्या क्या कहाँ से बरामद किया कुछ बताया? नहीं, ये सब घर से पहली बात तो कभी बरामद नहीं किया, पहली बार लेकर गए और पकड़ गए, पहली बार ये सामान लेकर गए हैं। नहीं, कल जो स्पेशल सेल आई उसने कहाँ से क्या बरामद किया है? बता रहे हैं विस्फोटक या एक्सप्लोसिव और जैकेट वगैरह बरामद हुई? ये तो घर ही में से निकली है, घर में थे, रखी हुई थी। व्हाइट बॉक्स था उसमें रखा था। किसमें थी? व्हाइट बॉक्स में। वो बॉक्स वो लेके आए थे कहीं से? नहीं, मेरा बॉक्स था। आपके बॉक्स? मेरा बॉक्स था, मैं अपने मायके से पाई थी अपने शादी में, लेके आई थी। उसमें छुपा के रखा था? हाँ। कभी आपको महसूस हो उनके व्यवहार में ऐसी कोई चीज़ की वो कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं या कर सकते हैं? मुझे महसूस हुआ तभी तो मैं मना की कि ये सब काम गलत है, मत करो ऐसा। 4 बच्चे हैं, बर्बाद हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूँगी। तो कहने लगे किसके सहारे पे छोड़ोगे? तो कहने लगे अल्लाह के सहारे पे छोड़ दूँगा। आपको महसूस हुआ था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, महसूस हुआ था कि मत ये सब करो। अब आपको ऐसा लगता है आपके साथ इंसाफ होगा? क्या होना चाहिए? अब मैं क्या बता सकती हूँ कि इंसाफ होगा, आप लोगों के ऊपर है, जो करें अल्लाह। नहीं, आपको लगता है कि आपके पति की गलती थी? मुझे लगता है मेरे पति की गलती थी। मेरे पति भी महसूस कर रहे हैं, उनको भी अपने आप गलती की एहसास है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ गलती हो गई, पहली बार मैं ऐसी गलती की। पुलिस वालों के सामने भी बोला कि मुझसे गलती हो गई। मैं कभी कभी सोचता था कि कहीं ले जाकर फेंक दूं, फाड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मतलब ये नहीं कि किसी को मार दूं, मतलब चाहते थे कि कहीं
से हटा दूं, इसको फेंक दूं। वो आपको ऐसा लगता हाँ, है कि लेकिन अब दिमाग में ऐसे घुस गया कुछ, लेके चले गए। उनको है बहुत, अपने गलती की बहुत एहसास कर रहे हैं। उनकी शक्ल सूरत से भी पता चलता है, उनकी बात से भी पता चलता है। आपको ऐसा लगता है कि वो यूट्यूब पे उन्होंने बम बनाना है जो भी सीखा होगा? अब ये मुझे नहीं पता है कि यूट्यूब से सीखा है कि कहाँ से सीखा है। और कल पुलिस वाले भी कह रहे थे कि ऑनलाइन भी आता है ये सब, अब कि कहाँ से आता है मुझे ये नहीं पता है कि कहाँ से उसने सीखा बनाने के लिए। किसी आदमी से सीखा, यूट्यूब से सीखा, मोबाइल से सीखा, कहाँ से सीखा। आप कुछ कहना चाहोगे सरकार से, पुलिस से? सरकार से, पुलिस से मेरे कहना यही है कि अगर उनको रिहा कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। क्या नाम है आपका? आप मुस्तकीम की कौन हैं? हम मुस्तकीम के माँ हैं, हमारा नाम कहकशां है। क्या आप लोग को ये नहीं मालूम था कि वो इस तरीके से? नहीं, अल्लाह का वास्ता है, हमें कुछ नहीं मालूम था भैया। कभी कुछ ऐसा लगा हो आपको? कुछ नहीं लगा। ये लगते तो हम कब आपको जानकारी मिली कि ये सब? कल जानकारी मिली है। कल मिली? हाँ। ये मतलब पहले कितना पढ़े हैं और कहाँ? नवही पढ़े हैं। मैं घर पर एक जने मौलवी साहब रहे, मैं पढ़ावत रहे, तो यहीं पान उर्दू अरबी हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ीन। फिर के बाद मैं यहाँ उनके चाचू पुलिस में रहे बहराइच में, तो अपने उनके लड़का के नाम फहीम रहा, तो अपने साथ में इन्हें बुलाइल। इनके हमारा आदमी कोनो काबिल नाई रहे, नौकरी चाकरी के खेती बाड़ी करत रहे, तो कहे लागे कि मुस्तकीम को हमरे पास भेज दियो, ही पढ़ाई कराई हो। तो मैं पढ़ाइन हुआ, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ीन 5-6 तक। फिर उसके बाद में जब उनके लखनऊ बदली हो गया तो लखनऊ लेके चला गए। अब लखनऊ गए तो 9 तक पढ़ीन, फिर उसके बाद में फेल हो गए। तो उनके चचा का गुस्सा लगा, कुछ कहे लागने पढ़ने का काबिल नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। तब जब चला आए, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं रहा, छोटा रहे, 18-19 साल के रहे। तो हम कहन भैया जाओ, अब्बा भी कौनो काबिल नहीं है और तू नहीं कौनो काबिल होबो तो का हुई, कहाँ से खर्चा चली, तू जाओ पलस्तर के काम करो। और प्यू के काम करे के एक जने हैदराबाद रहते रहे गाँव के, तो उन्हीं के साथ में चला गए। तो हुआ गए 6-7-8 महीना रहे, वो बहुत तकलीफ दी। फिर भाग आए, फिर बम्बई चला गए, तो 3 साल बम्बई से नहीं आए। जब उनके अब्बा के पैर टूट गवा तो रोएन धोएन तो चला आए। फिर उसके बाद में यहाँ आए, कुछ दिन रहे, फिर उसके टूरिस्ट वीज़ा मिला, दुबई चला गए। अब दुबई गए 3 महीना रहे, फिर वहाँ से भेज दिया गए। फिर उसके बाद में हमारे भाई सऊदी में रहे, तो मैं बुलाई ली 90,000 रुपया दिहन खेत बेच के। हम कहन चला जाओ भैया। गए हुआ तो हुआ नहीं ठिकाना, 6 महीना तनख्वाह नहीं दी, फिर वहाँ से भाग गए तो बगैर कामा पासपोर्ट के कुछ दिन चोरी चुपके से काम की ही न पान। फिर उसके बाद में घर चला आए, जेल में डाल दी उठाई के। जब घर चला आए, फिर उसके 2 साल के बाद शादी कर दिहन। तो कहूँ कुछ 4-6 महीना रायपुर, तो कहूँ लखनऊ, तो कहूँ ऐसे। अच्छा, वो हमेशा बाहर आया जाया करते थे? हाँ, हमेशा बाहर नहीं आया जाया करते थे, बस यही इतना दिन जो बाहर रहे बस। फिर उसके बाद में यहाँ कहूँ 4 महीना कतर हुआ गए। कल क्या बरामद हुआ आपके? कल क्या मतलब आपके घर से बरामदगी हुई? अब है 2 थैली छोटे छर्रा रहा, और बारूद 2 किलो रहा। और हम कुछ नहीं जाने देखें भैया, हमार जलदल वाली पूरे जिस्म में समाना रहा। जैसे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना सरकार से ही कहना कि बुढ़ी माँ बुढ़ा बाप देखे हो, क्यों नहीं है। गठिया के मरीज हम तो रिहा कर दिए हमारे भैया का। छोटे बच्चे 4 ठुर हैं कि उनके है वारिसदार। उनको अपने किए पे पछतावा है? हाँ, बहुत पछतावा है। रात के जब आए मुल्तफू मुलाकात करे, ऐसे पकड़ लीन कहीं, अम्मा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, अब गलती से हम का कह सके था। रोए, आँख से आंसू सरापन चलत रहा। गलती हो गई अम्मा, का कह सके था, अब तो जाई था। तो साहब यहाँ से जुमा के सुबह 4:30 बजे यहाँ से निकले। हमारा छोटा बच्चा है, वो सो रहा था, उसको जगाया, हम नमाज़ पढ़ने चले गए फजर के टाइम।
वहाँ से नमाज़ पढ़ के आए तो देखे दरवाज़ा खटखटा के लड़के बच्चे को हमारी जगह कि भैया चलो हम जा रहे हैं मामा के लड़के के ऑपरेशन है, हाँ हमको जाना है लखनऊ। हाँ तो चल के रात वाली सुबह 5 बजे जाती है वो उतरौला से, तो चल को हमके वहाँ से छोड़ दो। हाँ और वो बच्चा हमारा लेके गया, तुरंत वहाँ से छोड़ के फिर वापस आया। अब ये लखनऊ 10 बज के कुछ मिनट पर वहाँ पॉलिटेक्निक उतरे। हाँ वहाँ से हमारी बच्ची हमारी लड़की वहाँ पे है दुबग्गा में, उनके पास फ़ोन किया कि बहनी हम घर वहाँ दुबग्गा सीधे हम आ रहे हैं क्योंकि मामा के लड़के के ऑपरेशन है, जुमा के बाद जो है उसका एडमिशन होता है चंदन हॉस्पिटल में। हाँ तो उससे मुलाकात करना कहने के लिए भैया बिल्कुल आओ सीधे आओ घर आओ। अब उसके बाद में फिर पता नहीं, फिर करे बाद में 2 बजे बाद में हम लोग फ़ोन किए कि देखो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो 2 बजे से बाद वो मोबाइल बंद। हाँ कहाँ गए कब है कुछ पता नहीं। हाँ फ़ोन लगाओ सब पूरा ख़ानदान सब परेशान। 2 बजे के बाद में करीब 3 बजे अपने भाई या 2 बजे से कुछ अपने भाई के पास हमारे भाई हो लखनऊ में, हाँ अलीगंज में, तो उनके पास फ़ोन किया भैया ऐसी बात है और पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हो सके तोरे आए हो तो कहीं भैया जो हमारे यहाँ ना आए हैं और आज जुमा है और शनिचर तवा लॉकडाउन हो सकता है, दुकान के लिए थोड़ा सामान खरीदे चला गया वहाँ का नाम है यहियागंज या नखास, तो हो सका तो परेशान ना हम कहना भैया परेशान है इतना टाइम हुई कि कहते नहीं यस कहते नहीं कि हम जावे हुआ तो कहीं ठीक है इंतज़ार करो और फिर के बाद में फिर देखा जाए। तो फिर उनका कब आपसे संपर्क हुआ जब फ़ोन स्विच ऑफ हो उसके बाद फिर कब संपर्क? नहीं तब हम संपर्क नहीं हो पावा, संपर्क ही नहीं हुआ। तो जैसे जब वो वहाँ गिरफ्तार किए गए तो उनके पास से प्रेशर कुकर बरामद हुआ और सारे सामान, तो वो क्या घर से ये लेकर गए थे? अब साहब कुछ पता नहीं है, ना हमारा बच्चा कोई जान रहा है, ना हमारी बीबी जान रही है, ना हमारी लड़की जान रही है। और उसकी औरत जो है 3 दिन के पहले वो चली गई थी अपने मायके, उसके मामों का इंतकाल हो गया था, तो उसकी माँ जो है औरत थी उसकी माँ चली गई अपने मायके, उसके भाई का इंतकाल हो गया था, वह वहाँ थी, तो इनके घर पे कोई नहीं था, इसलिए बोली यहाँ से बोले मुस्तकीम को बोले कि अब्बा जो है अम्मा जो कुछ आयशा को हम ले जा रहे हैं और 10-15 दिन वो नहीं आएगी। तो हमारे लोग हमसे अलग रहे, तो खाना नाम में जो है तो कहें भैया खाना खाओ। की वाइफ को पहले से पता था कि वो गलत काम करते हैं या ऐसा से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को नहीं पता था? साहब हम लोगों का अगर हम लोगों को पता होता तो इस तरीके से हम घर से निकाल देते, हम घर में रखते हैं, हमारे इतने इलाके में सब पहचान है, जान पहचान है, हर चीज़ इज्जत है। अब हमको मालूम होता है कि इस तरीके से हम काम कर रहा है तो हम उसको काम करने देते, हम पुलिस में इत्तला करते हैं कि देखो हमारा बच्चा इस तरीके से कर रहा है, इसका जो कुछ भी हो जाके करो, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम। क्या उनको अपने किए पे पछतावा है? रात में हमको शकल नहीं देखे, जब पुलिस वाले लाश में लेके जाने लगे हम यहाँ हम ऐसे ही पड़े रो रहे थे। जब पुलिस वाले मिला के उसकी औरत से, उसकी माँ से, उसकी बहन से जब निकले तो यहाँ हम पकड़ के हमको रोने लगे, अब्बा हमसे बहुत गलती हो गई, हमको माफ़ करना, हम बहुत बड़ी गलती कर दी, हम कहन भैया आप गलती क्यों हो गई, सजा तू जानो अल्लाह जाने। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? सरकार जी मेरा नाम मुनीज़ा है और मुस्तकीम मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटी भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। मेरी बहनों की शादी हो गई है, मैं भी पढ़ाई कर रही थी। किस क्लास में? जी फर्स्ट ईयर था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के लॉकडाउन से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ चली गई थी। आपको मालूम है आपके घर में क्या चल रहा है? आपके नहीं, ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि कल भी जस्ट हम लोग को पता चला है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या हुआ था। ये चीज़ है कि भैया पहले जब बाहर थे तो वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आई थी, तो डॉक्टर उनके डिस्क की हड्डी पूरी काली पड़ गई थी, ब्लैक होने की वजह से वो ज़्यादातर रेस्ट करते थे। 1 महीने 2 महीने पे बहुत पेन होता था, जिसकी वजह से वो 3-4 महीने लगभग रेस्ट करते थे जस्ट यहीं पे वो हमेशा। लेकिन वो फ़ोन चलाते थे, फ़ोन ईयरफोन लगाए रहते थे। अब किसी को क्या खबर कि वो क्या कर रहे हैं, बड़े थे, रिस्पेक्ट था, कोई उनके सामने जाता वाता नहीं था ज़्यादा। लेकिन यह है कि हम लोगों में मोहब्बत बहुत थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पर्सनल बातें हम लोगों से शेयर नहीं की। आप लोगों के ऊपर कभी कोई सख्ती पाबंदी? नहीं, ये पाबंदी सख्ती तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जैसे हम लोग के इस्लाम में है, हम लोग मुसलमान हैं, जिस वजह से हम लोग को पर्दा करना चाहिए, बाहर हम लोग को ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, ये हम लोग को बहुत अच्छे से समझाते थे। और ये भी बताते थे कि कुरान ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए, जो कि हम लोगों में मुसलमान हैं, हम लोग हमेशा करते हैं। बचपन से हम लोग के घर में ये होता आया है कि, और हम अरबी पढ़ाई से, हमने अरबिक स्कूल से भी अपनी वो पढ़ाई कंप्लीट की है।
और जहाँ तक कभी कभी आपको महसूस हुआ कि वो कुछ गलत हो सकते हैं? नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ कि वो कभी गलत हो सकते हैं, इसलिए वो यूट्यूब चलाते। कभी कभी मैंने ये भी देखा, उन्हें ना गार्डन की बहुत शौक, मतलब बहुत शौकीन थे वो, पेड़ पौधों की बहुत शौकीन थे। कभी कभी वो देखते थे जैसे यहाँ पे कुछ पौधे लगे हैं, उसकी कटिंग वगैरह या कैसे कलम बनाया जाता है, इन चीज़ों में उन्हें बहुत, जैसे दुकान की चीज़ें वो ऑनलाइन बहुत अच्छे से, हर एक चीज़ की उन्हें नॉलेज थी। बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ये नहीं पता। हाँ, कितना पढ़े? 9th। और कहाँ कहाँ गए थे, किन किन देशों में? मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन ये चीज़ है कि वो 5 साल पहले वहाँ गए थे, दुबई गए थे। उन्होंने जब 9th कंप्लीट किया यहाँ पे बहराइच में, 5th तक उन्होंने बहराइच में पढ़ाई की शायद। उसके बाद में जो भी हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं वो कह रहे हैं, तो मेरे चाचू पुलिस थे, जिसकी वजह से वो मेरे चाचू के पास रहते थे। ये आधा डिपार्टमेंट मेरे चाचू का है, आधा मेरा, ये पूरा घर मेरा नहीं है, इसमें आधा मेरे चाचू का भी है। तो मेरे चाचू के यहाँ वो अपनी पढ़ाई करते थे। हाई स्कूल में जाने की वजह से वो फेल हो गए, तो उन्हें मेरे चाचू ने घर भेज दिया कि अब तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, जिसकी वजह से वो हैदराबाद चले गए। अब्बू ने उनके पर सख्ती की, जाओ अब नहीं पढ़ोगे तो कमाने जाओ। तो हैदराबाद गए, हैदराबाद से पता नहीं कितने दिन रहे, कुछ नहीं पता। हैदराबाद से फिर दुबई शायद गए, दुबई गए तो वो टूरिस्ट वीज़ा था 6 महीने का, और उसके बाद में वो सऊदी चले गए। सऊदी में जहाँ गए तो मतलब जो उनका वो था बॉस, वो ज़्यादा उन्हें अच्छी सैलरी नहीं देता था, जिसकी वजह से वो पासपोर्ट छोड़ के चले गए। तो 5 साल वो कुछ महीने जेल में थे, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ की पुलिस उन्हें भेज दी बिना पासपोर्ट के। तो फिर 2 साल बाद उनकी शादी हुई, 2011 में उनकी शादी हुई थी। और आपको मालूम है आपके घर से क्या क्या बरामद हुआ? कल कौन आया था पुलिस स्टेशन से? हाँ, कल अचानक जब पुलिस आई, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। अब हम लोगों को वो सामान रखा था, हम लोगों को नहीं पता कि है क्या, कुछ पता नहीं था कि ये कौन सी चीज़ है, क्या होता है इन सब चीज़ों से। अब अचानक पता चला तो शायद कि जॉकेट थी। अब जॉकेट में क्या था आई डोंट नो। फिर उसके बाद में कुछ एक्सप्लोसिव मिला? नहीं, वो होता है ना तेल बॉटल, शीशी, उसमें कुछ बना था। 5-6 शीशी वो थी, और भी कुछ सामान थे, नाम नहीं पता। कभी दिमाग पे गया ही नहीं कि कभी वहाँ तक दिमाग ये सब क्या हो सकता है। सजा तो खैर मिलता ही, अपील भी है सरकार। अब आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि मेरे भैया ने अपनी गलती मान ली है, उन्हें एहसास है, उन्होंने पहली गलती की है, उन्हें एहसास है कि ये गलती मुझसे हुई है। और उन्होंने पुलिस के सामने भी कहा है कि ये मेरी गलती थी। जब वो जाने लगे तो मेरी अम्मा, मेरी भाभी मुझसे मिलवाने के लिए पुलिस हम लोग के पास लेकर आई, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी, मेरी पहली गलती हो गई मुझसे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया होगा, बहुत मेहरबानी होगी। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखा।